सो नाउ एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अवधि के 5,84 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड जिस तरीके की तेजी देखने को मिली है, लगातार एक बाई रेटिंग आ रही है। एंड मैं आपको बताऊं ना, ये स्टॉक ना जिगर कलेजा वालों का है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एक ऐसी कहानी छिपी हुई है जो कि स्टोरी बनकर यहां पर ना निकल रही है। आप देखेंगे तो यहां पर लगातार जो रिटर्न है वो बना हुआ है, अच्छा खासा आपको रिटर्न बन रहा है। एंड इस तरीके की मैसिव तेजी है कि आप देखोगे कि सपोर्ट तो बहुत पीछे रह गए, मूविंग एवरेजेस बहुत पीछे रह गए, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। आज दुनिया भर में क्या घट रहा है एंड एमटार टेक का उससे क्या लेना देना है, ये थोड़ा सा समझिए। मैं ईरान वर्सेस इजराइल की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैटर एक अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे डेटा सेंटर्स एंड उसमें लगी फ्यूल सेल्स, उससे इसका क्या लेना देना है, काफी बड़ी बात है। सितंबर में एक डील हुई थी, उससे ही सबसे बड़ा यहां पर लेना देना है। एंड उसका जो रेवेन्यू है, कंट्रीब्यूशन, वो सबसे बड़ा है एमटार टेक के अंदर। एंड लगातार आज की डेट में उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से एमटार टेक का यहां पर ना बढ़ना तय था। अर्निंग्स अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर ना कुछ खास दिखेगा नहीं, आपको ये लगेगा कि एमटार टेक का उतना अर्निंग नहीं है जितना वैल्यूएशन बहुत बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। लेकिन सिनेरियो जो आगे का है वो बड़ा कमाल का है एंड दैट्स वाई ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक ये सारी चीजें डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अगर आप देखेंगे लगातार यहां पर ना जिस तरीके से तेजी हो रही है, उसमें सपोर्ट्स जो है वो काफी पीछे रह रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट जगह है वो आपको कहां देखने मिलती है, 3800 3700 के आसपास। और आप कहां चल रहे हो बॉस, 5,071 रुपए पर, ये आप बहुत ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो यहां पर ना आपको जो है 4,900 के आसपास, ये बहुत फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल पड़ता है। दूसरा आपका यहां पर ना 4,500 है सीधा। तो अगर आप देखेंगे जिस तरीके की कैंडल, मैसिव बड़ी बड़ी कैंडलें जो बनी है ना, उसमें सपोर्ट्स काफी पीछे रह गए हैं, सपोर्ट बहुत पीछे रह गए। एंड ये सब थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। ये आपको क्या दिखा रहा है, ये वॉलेटिलिटी दिखा रहा है कि स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी। तो 4,900 ये नियर में काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4,500 ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। एंड उसके बाद यहां पर 3,800 3,700 का प्राइस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो ट्रिगर है इस स्टॉक के अंदर, छोड़ दो ईरान वर्सेस इजराइल, आप सोच रहे हो जियो पॉलिटिकल की वजह से ये स्टॉक चला, नहीं। ब्लूम एनर्जी, ब्लूम एनर्जी क्या है, ब्लूम एनर्जी एआई डेटा सेंटर की जो डिमांड आज की डेट में बढ़ रही है, उसकी वजह से एमटार को जो है ना वो बेनिफिट पहुंच रहा है। एक्चुअल में ये की सप्लायर हैं ब्लूम एनर्जी के, फ्यूल सेल जो टेक कंपनी है ब्लूम एनर्जी, जो ये फ्यूल सेल बना रहे हैं वो डेटा सेंटर में काफी यूजफुल है एंड उससे एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है। दैट्स वाई दुनिया भर यहाँ पर ना जहां पर भी डेटा सेंटर्स हैं, ब्लूम एनर्जी के जो फ्यूल सेल्स हैं उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। एंड उसमें अगर आप देखेंगे एमटार टेक करता क्या है, 16 सप्लायर है हॉट बॉक्स असेंबलीज का, ये ब्लूम एनर्जी का। तो ब्लूम एनर्जी की जो डिमांड बढ़ रही है ना आज की डेट में दुनिया भर के डेटा सेंटर्स में फ्यूल सेल की, वो अगर आप देखेंगे उनका जो एक हॉट बॉक्स असेंबलीज वाला जो कंपनी है एमटार, उसका रेवेन्यू सेगमेंट ही काफी ज्यादा वहां से। तो जितना डिमांड बढ़ रही है ना, मैसिव डिमांड बढ़ रही है ब्लूम एनर्जी की फ्यूल सेल की, एंड इसी वजह से एमटार टेक जो है वो रडार पर आया। एंड उम्मीद है आगे आने वाले टाइम में बड़े ऑर्डर्स यहां पर आने वाले हैं। तो ये, और ये सितंबर में हुई थी ये डील, जो कि अब जाकर बेनिफिशियरी हो रही है। तो ये है ब्लूम एनर्जी का कमाल। जिस तरीके से नेटवेब टेक्नोलॉजीज में आपने देखा होगा 900 रुपए का भाव था, और एनवीडिया यहाँ पर ना जो पार्टनरशिप करार हुई थी कि जो आप सर्वर बना रहे हैं वो एनवीडिया के चिप इनबिल्ड होंगे, और उसके बाद देखिए 900 वाला आपको 4,500 जाते हुए देखने को मिला था। सेम वैसे ही हाल एमटार टेक का है। जो ब्लूम एनर्जी है उसके जो यहाँ पर सप्लायर हैं ये, तो उनके फ्यूल सेल की डिमांड बढ़ रही है, तो ये एमटार टेक को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा रहा है। एंड इसीलिए आप देखेंगे एमटार टेक का स्टॉक चल पड़ा, एंड वो अगर आप देखेंगे निचले लेवल से 5 गुना हो चुके, 5 गुना हो चुके। बाकी बॉस अगर आप देखेंगे तो जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, एंड यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि मैसिव ऑर्डर बुक यहाँ पर ना रहेगी, 2,000 करोड़ के आने वाले ऑर्डर कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये भी है कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी, लेकिन क्लीन एनर्जी का जो सेगमेंट है ये काफ़ी बड़ा है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है।
बट यहाँ पर कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर ना हर एक का कहना है, 6,000 का तो टारगेट तो मोतीलाल ओसवाल दे रखे हैं। 6,000 रुपये का टारगेट 5 दिन पहले यहाँ पर टारगेट आया था मोतीलाल ओसवाल का 6,000 रुपये। तो यहाँ पर सिर्फ 1,000 रुपये का अंतर है। वो 6,000 रुपये का भी कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो पूरा हो सकता है, लेकिन मार्केट अर्निंग्स का भी वेट करेगा। आपकी अर्निंग्स बढ़नी चाहिए। खबरें जो है वो एक तरफ है, आपकी अर्निंग्स एक तरफ है। और अर्निंग अगर आएंगी तो जो आपके स्टॉक के बढ़ने से जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर असर पड़ा है, जो कंफर्ट छोड़ चुके हैं, जो हाई वैल्यूएशन में आप गिनती करवा रहे हैं, उन पर कंफर्ट जो है वो आना जरूरी है। एंड वो लाएगा कौन? आपकी अर्निंग्स। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ग्लोबल टेंशंस एंड उसकी वजह से जो है वो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक सब चले हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मेन रीज़न जो है वो ब्लूम एनर्जी से आपका आता है। एंड ब्लूम एनर्जी की एक बढ़िया सप्लायर यहाँ पर ना एमटार टेक्नोलॉजीज है। अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो इतना कुछ खास अर्निंग दिखेगी नहीं। दिसंबर वाला यहाँ पर ना नंबर काफ़ी अच्छा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरा सब कुछ जोड़ेंगे तो ये 1,000 करोड़ से नीचे का यहाँ पर ना सेल्स का नंबर है। एंड 100 करोड़ से नीचे का यहाँ पर ना आपका प्रॉफिट का नंबर है। यानी कि आज की डेट में जो एमटार टेक है वो बहुत महंगा स्टॉक हो चुका है। अर्निंग्स आपको बता रही है। इसको यहाँ पर ना जिस तरीके से जिस वैल्यूएशन पे 15,000 करोड़ का मार्केट कैप पर है, ये जो वैल्यूएशन आज की डेट में हासिल कर ली है, जिस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 100 करोड़ नहीं है, उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 15,000 करोड़ है। अगर ये सस्टेनेबिलिटी चाहिए, इस प्राइस को स्टेबिलिटी चाहिए, तो बॉस यहाँ पर जो क्वार्टरली नंबर्स है उनको दमखम दिखाना पड़ेगा तुरंत, अदरवाइज मार्केट डिस्काउंट कर देगा चीज़ें। एंड फिर यहाँ पर ना हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, लगातार FIs DIs यहाँ पर बढ़ रहे हैं। DIs थोड़े से कम हुए हैं, बट FIs की मैसिव बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। मैसिव बाइंग यहाँ पर देखने को मिली 12.24% से सीधा 17.31। एंड उससे पहले भी लगातार ये खरीदारी कर रहे हैं। मार्च 2025 से ये लगातार ये खरीदारी कर रहे हैं। हर क्वार्टर में आपका जो है लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है। अच्छी बात क्या है कि रिटेल की जो होल्डिंग है वो बिल्कुल डाउन पर आ चुकी है एमटार टेक के अंदर। बहुत ही प्यारा सुपर में यहाँ पर पैटर्न देखने मिला है। लेकिन एक चीज और है, प्रमोटर भी बेच लगा है। आए पैटर्न में, मतलब जैसे क्वार्टरली नंबर्स का पैटर्न आया तो कुछ ना कुछ बेचे मिलते हैं। उनको भी पता है कि बॉस अभी जो है वो एक हाई वैल्यूएशन है, शायद हो सकता है थोड़ा सा मन बना रहे हो वगैरह वगैरह, लेकिन यही हालत है। 15,702 करोड़ का मार्केट कैप है। ये बहुत हाई वैल्यूएशन पे गिनती कर रहा है। भले ही काम सुपर है, भले फ्यूचर है, भले ब्लूम एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हैं, बट क्वार्टरली नंबर्स का इंतज़ार मार्केट बहुत बेसब्री से करे। अगर क्वार्टरली नंबर्स का यहाँ पर जरा सा यहाँ पर मतलब अगर आपको कंफर्ट नहीं पहुँचा पा ना, एक टाइम तक ये ऊपर रहेगा, फिर अगर क्वार्टरली नंबर्स दम नहीं दिखा पा रहे, ये यहाँ पर ना एक कोलैप्स हो जाएगा, उसमें आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो ये एक डर होता है जब भी स्टॉक इस तरीके से रनअप करता है किसी एक फ्यूचर कॉन्फिडेंस की वजह से, और अगर वो फ्यूचर कॉन्फिडेंस आपके नंबर्स पर शो नहीं हो पाता है, देन फिर वो जो कोलैप्स होता है चीज़ें, वो फिर बहुत डरावनी होती हैं। तो वो एक रिस्क अलग बना हुआ है। लेकिन फिलहाल ये देखिएगा कि बस जो ब्लूम एनर्जी है उसका डिमांड जो है वो बहुत बढ़ रही है उसके फ्यूल सेल्स की, तो और यही इंपॉर्टेंस है। तो आने वाले अर्निंग्स जो है वो ध्यान में रखिएगा। 247.39 का पी रेशियो है अगेंस्ट 77.90 के, 20.16 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये स्टॉक पहुंच चुके हैं। इस जगह अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो वो बहुत रिस्क में पैसा लग रहा है। अब भले ही अगर आप वो फ्यूचर को देखकर लगा रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी उस पर एक डाउट या डेंट जो है वो कभी भी रह सकता है, तो ये ध्यान रखेगा। बाकी मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज बॉस यहाँ पर 3900 पर मूविंग एवरेज आपका पहुंच चुका है। ये मूविंग एवरेज आपका जो है 50 डे में, जो ग्रीन लाइन आपको देखने को मिली है ये 50 डे में। तो एमटार टेक में जो मूविंग एवरेज है वो 3900, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान रखिएगा इसकी वजह से। दूसरा यहाँ पर ना अभी आपके सामने 4500 करंट में, ये आपका सेकंड यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड फर्स्ट जो है वो 4900, ये इसके आसपास जो है फर्स्ट सपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कहीं ना कहीं हो सकती है ब्लूम एनर्जी की वजह से। जो डेटा सेंटर्स में इनकी फ्यूल्स की डिमांड जो है, फ्यूल सेल्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एंड ये उसके जो एक सप्लायर है, जाने माने सप्लायर है एमटार टेक,
तो इस वजह से यहाँ पर ना स्टॉक जो है वो आपको चलते हुए देखने को मिला है। स्टोरी काफ़ी बड़ी है, बट आने वाली अर्निंग्स पर ये ध्यान दीजिएगा। चीज़ें मार्केट की हैं और मार्केट में हाइप भी बनती है, ट्रैप भी बनते हैं, सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन आपकी अर्निंग्स एक तरफ। अर्निंग्स ही रियलिटी है। और अगर एक लंबे टाइम तक अगर अर्निंग ठीक नहीं आई और स्टॉक ऐसे ही टिका रहा, तो समझ जाओ कि अलार्म जो है वो बज चुका है, अपना अपना देख लो। ये बात है, कई सारे स्टॉक में ये हो भी चुका है। तो आंख मीच कर ना चलें, बट अभी जो हो रहा है उस पर यकीन करें, एंड यहाँ पर आने वाली अर्निंग्स का इंतजार करो, उसके बाद डिसीजन लो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले आप बेचें, पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।